स्टॉक मार्केट में सब यही चाहते हैं कि एक शेयर को हम कम दाम पे खरीदें और महंगे दाम पे बेच दें और जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स पिक करें, मतलब किस में रिस्क कम है, किस में रिटर्न ज़्यादा है। तो हर इन्वेस्टर का ये कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स पिक करें, भले ही वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, कि किस कंपनी में हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो मेनली 3 बातों पे डिपेंड करता है ये, कि एक तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, दूसरा वो कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, और तीसरा उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं और आपको भी डिफिकल्टी आ रही है कंपनीज को पिक करने में, तो इस वीडियो में आज हम एनालाइज करेंगे कि कंपनीज के स्टॉक पिक किन बेसिस पे किए जाते हैं और 2 मेजर कैटेगरी ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फंडामेंटली 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और एक होते हैं वैल्यू स्टॉक्स। जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं ये उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज थोड़ी पुरानी है और थोड़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, बट इनका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड चल रहा है। और ऑन द अदर हैंड जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ये इन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, मतलब एवरेज मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, और ये कंपैरेटिवली यंगर कंपनीज है। पर ज़रूरी नहीं है ये कंपनीज नहीं हो, ये पुरानी कंपनीज भी हो सकती हैं, बट इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है और इनका फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे कि रिलायंस एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, बट वो अच्छा रिटर्न दिया है उसने पिछले कुछ सालों में। और जिन कंपनीज के ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। तो अब हम 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो जिन कंपनीज के ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो कंपनीज अपना सारा प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स का सारा पैसा और सारे एसेट्स डिप्लॉय कर देती हैं कंपनी की ग्रोथ में। ये अपनी ग्रोथ को लेके थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब कि ये कंपनीज के अंदर एक फ्यूचर पोटेंशियल होता है कि ये आने वाले सालों में अच्छे रिटर्न्स कमाएगी। तो ये हाई इनकम जनरेटिंग स्टॉक्स नहीं होते, मतलब इन कंपनीज का फोकस होता है ग्रोथ, तो इसलिए ये इन्वेस्ट करते रहते हैं कंपनी में और ये कैपिटल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं रादर देन गिविंग रेगुलर प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स। ऑन द अदर हैंड जिन कंपनीज के वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज नहीं होती हैं, एंड दे मे इवन बी एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइन, मतलब इनका जो स्टॉक प्राइस है वो उसकी इंट्रिंसिक और रियल वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा हो। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को एक तरह से बोला जाता है कि ये सेल पर रहते हैं। वैल्यू स्टॉक्स ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना ज़्यादा नीचे जाते हैं, मतलब वो एक रेंज में ही ट्रेड करते हैं। एक मेजर डिफरेंस तो ये हो गया कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनमें एक फ्यूचर पोटेंशियल होता है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड वो ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, और जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो उनका बेसिस ये होता है कि स्टॉक प्राइसेस डेविएट करेंगे और लॉन्ग रन में स्टॉक प्राइसेस अपने लेवल्स पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं किसी भी रीजन के चक्कर में, बट लॉन्गर रन में वो अपनी रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा जब स्टॉक प्राइस अपने आप को करेक्ट करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई लीव अ लिंक समवेयर। दूसरा बेसिस है स्टॉक वैल्यूएशन। अब स्टॉक वैल्यूएशन ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स का समझने के लिए पहले हम एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं पीई मल्टीपल या पीई रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कि एक इन्वेस्टर कितना अमाउंट एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है एक शेयर में टू अर्न 1 रुपी ऑन दैट शेयर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का पीई रेशियो है 35, मतलब वो इन्वेस्टर 35 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देगा टू अर्न 1 रुपी। तो जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हायर अर्निंग्स का होता है, वो प्रॉमिस करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में हम और प्रॉफिट करेंगे, मतलब तो उनका पीई रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब 30 टाइम्स 40 टाइम्स 50 टाइम्स। तो और कभी कभी किन कंपनीज का तो 100 टाइम्स होता है, जैसे कि टेस्ला का पीई रेशियो 300 से भी ज़्यादा है। और जो एक इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट होता है वो भी थोड़ा सा ड्राइव करता है इन ग्रोथ स्टॉक्स को, क्योंकि ज़्यादा लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ता है। और जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनका पीई रेशियो कम होगा, क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड चल रही हैं। तो ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्टर का ये माइंडसेट होता है कि अभी मैं 30 टाइम्स पे कर रहा हूँ, बट व्हाट इफ इन कमिंग फ्यू ईयर्स
उस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस डबल कर लिए या 4 गुना कर लिए, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस इतना ज़्यादा जो वो अभी पे कर रहा है वो नहीं लगता उसे, क्योंकि जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनका काफ़ी अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल होता है, जो एक्विजिशंस और एक्सपेंशन में बिलीव करती हैं। तो तीसरा बेसिस है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि कितना एक शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। यस, यू आर राइट, ग्रोथ स्टॉक्स। और अगर आपने सही आंसर दिया है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। वैल्यू स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है, मतलब वॉलेटाइल होता है बट थोड़ा कम होता है। ग्रोथ स्टॉक्स का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, कभी वो 30% नीचे है, कभी 40% ऊपर है, कभी 70% ऊपर है, कभी 25% नीचे है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। एंड वैल्यू स्टॉक्स का शायद स्टेबल हो, उसका हर ईयर 8% रिटर्न हो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक ग्रोथ स्टॉक और एक वैल्यू स्टॉक को। तो ग्रोथ स्टॉक में हम लेते हैं रिलायंस को और वैल्यू स्टॉक में हम लेते हैं पीएफसी को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो मार्च में लास्ट ईयर 2020 में जब मार्केट काफ़ी नीचे गया था तो ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे गए थे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में पिछले एक साल में हुआ क्या। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक 23 मार्च को अराउंड 77-78 टच करा है। और अगर हम देखें ये मार्च 2021 में अराउंड 112-113 है। तो इसने ये थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चली गई और उसकी ग्रोथ अराउंड 45-46% रही है। और यहीं हम रिलायंस का स्टॉक देखें जो कि हमारा ग्रोथ स्टॉक है एक, ये मार्च में ऐसे 860 समथिंग टच किया है। अब ये 870 से मार्च 23 के आसपास अराउंड 2000 समथिंग पे ये ट्रेड कर रहा है, 2030 मान लेते हैं। तो इसने ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 1 ईयर 133-134% की ग्रोथ करी है। तो ग्रोथ दोनों स्टॉक्स ने करी है, बट रिलायंस की जो ग्रोथ का रेट है वो पीएफसी की ग्रोथ के रेट से थोड़ा ज़्यादा है। आई होप अब आपको समझ आया हो कि एक ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है। बट अब क्वेश्चन आते हैं कि ग्रोथ स्टॉक चूज करें या वैल्यू स्टॉक चूज करें। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स दोनों को। तो ग्रोथ स्टॉक्स थोड़े से हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं और वैल्यू स्टॉक्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में ह्यूज पोटेंशियल होता है फ्यूचर अर्निंग्स के लिए और वैल्यू स्टॉक्स की अर्निंग ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ स्टॉक्स का पीई रेशियो हाई होता है और वैल्यू स्टॉक्स का पीई रेशियो कम होता है। ग्रोथ स्टॉक्स यूजुअली डिविडेंड नहीं देते हैं और अगर देते हैं तो कम होता है। ग्रोथ स्टॉक्स अपने मेजॉरिटी प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ और फर्दर एक्सपेंशन में लगा देते हैं और वैल्यू स्टॉक्स रेगुलर डिविडेंड देते हैं, मतलब प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो वो डिविडेंड्स देंगे। और ये वैल्यू स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है और इन स्टॉक्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शेयर होल्डर्स में। ग्रोथ स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं और वैल्यू स्टॉक्स थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता प्राइस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाती रहूँगी एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन Facebook, Twitter, Instagram, wherever you feel like. If you have some questions or some video ideas, please comment them down below and I'll see you next time. Bye.